हेलो एवरीवन। आज जीएस 2 के एक सवाल पे हम ध्यान देने वाले हैं। जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए है कि बेसिकली हम एवरीडे एक मेंस का क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे और उसके बाद आपको यही क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? ये क्वेश्चन जो एडिटोरियल्स आते हैं आपके हिंदू में, और हम पीवाईक्यू को भी यहाँ पे रिलेट करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू को भी रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। सी, the question says about, with reference to judicial pendency, critically examine the impact of long court vacation on access to justice, discuss reforms that can ensure institutional continuity while safeguarding judicial efficiency. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जुडिशियरी में समर वैकेशन होता है जहाँ पे कि अराउंड 1 मंथ टाइम पीरियड के लिए कोर्ट्स बंद रहते हैं। ठीक है, कोर्ट्स बंद रहते हैं। तो इसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कोर्ट्स अगर पूरा बंद हो जाएंगे तो ऑलरेडी इंडिया में 5.39 करोड़ केसेस पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग है और जुडिशियरी जिस पेस से अभी जा रहा है, नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से अगर इसी पेस में गया तो 3 सेंचुरी और 300 साल लग जाएंगे जुडिशियरी को सारा केस सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सवाल यही पूछ रहा है कि हमारे यहाँ जुडिशियल पेंडेंसी है। क्रिटिकली एग्जामिन जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपको पॉजिटिव भी देना है और नेगेटिव भी देना है। तो लॉन्ग कोर्ट वैकेशन का क्या सीन है इन एक्सेसिंग जस्टिस, और इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी कैसे आपको रिफॉर्म बताना है। रिफॉर्म बताना है कि कैसे आप इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे और जुडिशियल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल है। अब इंट्रोडक्शन देखो, पूरा एज इट इज आपको ट्राई करना है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हुक लाइन। फिर आपका आता है कि ओवर 5.39 करोड़ केसेस पेंडिंग इन इंडिया, इंडियन कोर्ट्स, लॉन्ग जुडिशियल वैकेशंस हैव रीइग्नाइटेड द डिबेट ऑन कंटिन्यूटी एंड टाइमली जस्टिस। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर फैक्ट क्या है, अगर ये आपको लिखना है कि जुडिशियल जो वैकेशन है, जुडिशियरी का जो वैकेशन है वो अगर 1 महीने के लिए पूरा कंप्लीट बैन हो जाता है, कुछ 1-2 बेंचेस में जो भी होता है फैसला, उसके बदौलत क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। जुडिशियल वैकेशन में प्रॉब्लम क्या है, अगर जुडिशियरी छुट्टी में चल जाए, क्लोज हो जाए, तो कलेक्टिव कोर्ट क्लोजर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑल कोर्ट्स रिमेन क्लोज साइमल्टेनियसली लीडिंग टू कंप्लीट हॉल्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये पहला दिक्कत है। डिलेड हियरिंग कि मैटर्स आर एडजर्न्ड, रीशेड्यूल्स कॉजिंग फर्दर डिले एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। फिर क्या देख रहे हैं, अंडर ट्रायल क्राइसिस कि इंडियन जेल में, इंडियन प्रिजन में 75% लोग अंडर ट्रायल है, जिनका केस चल रहा है, उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। ठीक है, तब भी वो सलाखों के पीछे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डीले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका लिबर्टी छीन रहे हैं, उनका राइट्स छीन रहे हैं। ठीक है, उनका राइट्स छीन रहे, तो ये अंडर ट्रायल क्राइसिस के अंडर आप लिख सकते हो। फिर फ्यूअर वर्किंग बेंचेस, जब ये वैकेशन होता है तब बहुत कम ही बेंचेस रह जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो रिड्यूस्ड बेंचेस बिफोर एंड आफ्टर वैकेशन लीड टू लिमिटेड कोर्ट फंक्शनिंग एंड स्लोअर केस डिस्पोजल। तो ये हो गए कि वैकेशन का दिक्कत क्या है। अब हम देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप सोचिए सोल्यूशन क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज है 65 जजेस का और हाई कोर्ट के है 62, हम सोल्यूशन में देखें कि यही जज जिनको हम 62-65 में रिटायर कर रहे हैं, इनको हम एज एडहॉक जज भी इनका एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हमें जो जुडिशियल गैप है, जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी को फिलअप करना है। तीसरा, हमें रीजनल ब्रांचेस खोलना है कि आप सुप्रीम कोर्ट का ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ, चारों तरफ एक एक ब्रांचेस खोल दो, रीजनल ब्रांचेस खोल दो, जहां पे कि जस्टिस फास्ट डिलीवरी हो सकता है। फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे कि भाई आउटसाइड कोर्ट रूम सेटलमेंट करते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, लोक अदालत, इस सब से हम केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हम दे सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो पहले डिप्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, पहले क्या देखते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस और एडहॉक जजेस, कि यूटिलाइज रिटायर्ड जजेस एंड एडहॉक जजेस टू स्ट्रेंथन बेंचेस एंड क्लियर पेंडिंग केसेस। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू जस्टिस, जो रीजनल बेंचेस के बारे में बोला था कि एस्टेब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिड्यूस डिस्टेंस, कॉस्ट एंड डिले इन एक्सेस जस्टिस, कि लोगों का
जो आते हैं ना सब दिल्ली जाते हैं, उनका डिस्टेंस भी घट जाएगा, कॉस्ट भी घट जाएगा और फास्टर जस्टिस भी उन्हें मिल जाएगा। फिर एडीआर मैकेनिज्म कि आर्बिट्रेशन हो गया, मेडिएशन हो गया और लोक अदालत हो गया। लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन के द्वारा आप आउटसाइड कोर्ट रूम सेटलमेंट कीजिए, सो दैट कि कोर्ट के ऊपर बर्डन घट जाएगा। फिर ये स्टैगर्ड जुडिशियल वैकेशन मतलब जो रोस्टर सिस्टम पता है स्कूल में क्या होता है, जब छुट्टी के टाइम होता है तब स्कूल कंप्लीटली बंद ना हो, अगर स्कूल में 10 स्टाफ हैं तो स्कूल ऐसा करता है कि पहले दिन आप 2 लोग आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे देख लेंगे और चले जाएंगे, फिर दूसरे दिन और 2 लोग आएंगे, तीसरे दिन और 2 लोग आएंगे। ये स्कूल्स में चलता है रोस्टर सिस्टम, ठीक है। तो यही सिस्टम बोले कि स्टैगर्ड जुडिशियल वैकेशन, अगर आपको यही रोस्टर बेस्ड रोटेशन करना है, कंप्लीट आप जो वैकेशन जा रहे हो कंप्लीट वैकेशन ना करके हम ये एक सजेशन दे सकते हैं कि रिप्लेस कलेक्टिव वैकेशन विथ रोटेशनल लीव, ठीक है। रोटेशनल लीव कि कोई कुछ बंदे लीव पे जा रहे हैं, फिर बाकी सब काम पे हैं। तो ये जो कलेक्टिव वैकेशन है कि सारे लोग एक साथ छुट्टी करके चले जा रहे हैं, ऐसा ना करके हम रोटेशनल लीव के ऊपर काम कर सकते हैं। जुडिशियल फिलिंग जुडिशियल वैकेंसीज, एक्सपेडाइट अपॉइंटमेंट। एक्सपेडाइट मतलब फटाफट जितने जल्दी हो सके फास्टर हम जुडिशियल वैकेंसी को फिलअप करने की कोशिश हमें करना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी को हमें लिवरेज करना चाहिए, जैसे कि ई फाइलिंग हो गया, ई कोर्ट हो गया, जैसे कि वर्चुअल कोर्ट हो गया, ठीक है, वर्चुअल हियरिंग हो गया, ई फाइलिंग हो गया, ई कोर्ट्स हो गया। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए सो दैट कि फास्टर रिजोल्यूशन हो और कम खर्चा हो, लिटिगेंट का जो खर्चा है वो कम हो। फिर केस मैनेजमेंट रिफॉर्म, अगर हम एडजमेंट को लिमिट करें कि ज़्यादा ही मतलब डेट के बाद डेट नहीं दें और फास्टर एक टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ केसेस करें, तो फिर जुडिशियल पेंडेंसी को सॉल्व किया जा सकता है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि हमारे जो जजेस हैं दे नीड रेस्ट, बट कंटिन्यूटी ऑफ जस्टिस सिस्टम मस्ट बी एंश्योर्ड, कि जस्टिस सिस्टम जो है वो ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए, वो भी उसका कंटिन्यूटी भी एंश्योर करना होगा। कैसे हो सकता है? बाय सिस्टमेटिक रिफॉर्म, बेटर टेक्नोलॉजी, इंक्रीज जुडिशियल कैपेसिटी, इंडिया कैन स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल वेलबींग एंड टाइमली एक्सेस टू जस्टिस। हो गया, इतने में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे ही आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आप कॉपी अभी जाओ, बंद करो, कॉपी शुरू करो, पहले ये सवाल लिखो, फिर इसके पॉइंट जो जो मैंने बोले वो लिखो। कितने पॉइंट आप क्रैक कर पा रहे हो देखो, आपके जितने पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इंट्रो और बॉडी जितना क्रिस्प रहेगा, जितना आप क्वेश्चन को हिट कर पाओगे, क्वेश्चन के डिमांड को हिट कर पाओगे, वैसे ही आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और मेंस है डिसाइडिंग फैक्टर, आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर गए, मेंस में अच्छा नहीं कर पाए तो यू आर नॉट इन द रेस, ठीक है। तो ये करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।